हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है बायनोमियल थ्योरम और आज हम लोग बायनोमियल थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। है ना आपको दूसरा बायनोमियल थ्योरम के बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोगों को सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ध्यान रखना है कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले, क्योंकि बिना कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले के बायनोमियल का एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है। तो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलों में सबको पता रहता है एनसीआर का फॉर्मूला जो होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर। कुछ वैल्यूज कैलकुलेटेड होती हैं जिन्हें बार बार कैलकुलेट करने से अच्छा हम याद रखें, जैसे NC0 की वैल्यू 1, NC1 की वैल्यू n, NCn की वैल्यू 1। इसी तरह से अगर जरूरत पड़े तो NC2 की वैल्यू nn-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, NC3 की वैल्यू nn-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ऐसे कुछ रिस्पॉन्स है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स है NCx इक्वल्स टू NCy इक्वल्स टू x प्लस y इक्वल्स टू n। एक और रिस्पॉन्स है NCr और NCn-r आपस में इक्वल होते हैं। और एक पास्कल ने रिजल्ट दिया था, पास्कल्स का फॉर्मूला था NCr प्लस NCr-1 इक्वल टू होता है n प्लस 1 Cr के। एक और रिजल्ट है, अगर कोई बड़ा प्रूवमेंट है, अगर उसमें नहीं कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट याद कर लीजिए। फैक्टोरियल 2n का एक्सपेंशन होता है 2 की पावर n 135 2n माइनस 1 इनटू फैक्टोरियल n। ठीक है, आगे आते हैं। सबसे बड़ी बात आती है एक्सपेंशन, वो भी बायनोमियल का। तो बायनोमियल एक्सपेंशन की अगर बात करें थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पढ़ने में प्रॉब्लम भी होगी आपको, लेकिन ध्यान क्या रखना होता है कि दो टर्म्स होंगे, बाई का मतलब दो होता है। ठीक है, एक बाई काम करने वाली होती है और एक बायनोमियल यहाँ पर होता है। एक बाई क्रिकेट में होता है, बॉल टच करके निकल गई तो उसका भी एक रन आपको मिलेगा, यानी 2 रन। याद है, लेग बाई बोलते हैं। तो एक बाई वहां से आता है। एक बाइनरी नंबर होता है जो कंप्यूटर में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो बाई शब्द 3-4 जगह हमको मिलेगा, तो उसी से यहाँ पर बायनोमियल एक्सपेंशन हम लोगों को मिला हुआ है। तो बायनोमियल एक्सपेंशन में बाई का मतलब 2 मैंने बोला, तो 2 का मतलब क्या है? घरों में कहते नहीं बाई रख लो, एक घर में होती है बाई, एक बाई और रख लेते हैं तो 2 हो जाती है। ठीक है, बाई क्लियर। यहाँ पर आ गए x प्लस ए की होल पावर n। तो फॉर्मूला क्या आया? NC0 x की पावर n a की 0। कैसे? पहला टर्म पहली पावर से आएगा, लेकिन अब ये डिक्रीज करेगा। दूसरा टर्म जो है 0 पावर से होगा, इंक्रीज करेगा। क्या? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग साथ चलती है। यानी हिंदी में बोले तो वर्धमान ह्रासमान दोनों चल रहा है, एक तरफ घटता जाएगा दूसरी तरफ बढ़ता जाएगा। आगे चल के 12th में हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर देखिए पावर कैसे हो रही है, x की पावर n की पावर घटना चालू हो गई और a की पावर बढ़ रही है। तो कहाँ तक बढ़ती चली गई? जहां तक एक्सपेंशन लेंगे। तो इस एक्सपेंशन को जब उन्होंने एक्सपेंड किया तो r टर्म तक ले गए, यहाँ आए, फिर n टर्म्स तक ले गए। इसी तरह से हम लोग जब r टर्म्स तक आते हैं उसे r टर्म कहते हैं। आगे चल के इसे व्यापक पद के नाम से हम जानेंगे। इसे बोलते हैं जहां x और 0 हो जाता है इंडिपेंडेंट टर्म, स्वतंत्र पद। अब आगे इसी को बहुत शॉर्ट फॉर्म में सिग्मा के लिए लिखा जाता है। सिग्मा में होता है r0 to n NCr x की पावर n माइनस r a की पावर r। ध्यान ये रखेंगे, साइलेंट रहें, x प्लस ए आप होल पावर n। आशुतोष क्या बात नहीं। फिर इसके बाद आते हैं r की वैल्यू क्या है? 0 1 2 3 अप टू n टर्म। इसी टाइप से जब माइनस में एक्सपेंशन लेंगे तो इसमें ऑड टर्म्स के साथ नेगेटिव साइन आएगा, ये ध्यान रखिए। इवन टर्म्स के साथ नेगेटिव साइन नहीं आएगा। उसके बाद जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है, आपने कहा यहाँ इवन है ऑड है, जब r आया तो आप कंफ्यूज हो गए, बोले r में क्या करें? r में ऑलरेडी 0 से n तक की वैल्यू होती है, तो 0 1 2 3, तो इसमें इवन आर्ट ऑलरेडी इंक्लूड है। तो r के साथ कंफ्यूज ना हो, माइनस ए की होल पावर r कर दें। इसके बाद n पावर तक जाएंगे। इससे भी इन्होंने शॉर्ट फॉर्म लिया। जब इसका शॉर्ट फॉर्म लिया r0 to n NCr x और n माइनस r a की पावर r, इसका एक्सपेंशन दिया x माइनस a होल पावर n। इसके डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोगों को मिलते हैं, इसमें काम कम करना पड़ता है, आंसर जल्दी मिल जाता है। फिर इन्हीं दोनों के रिस्पॉन्स देखे गए। इनके दोनों के रिस्पॉन्स कैसे देखे गए? अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर रिस्पॉन्स हमें इवन मिलेंगे।
जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे जो रिस्पॉन्स मिलेंगे ऑड मिलेंगे। इवन ऑड का मतलब है इवन टर्म्स मिलेंगे, ऑड का मतलब है ऑड टर्म्स मिलेंगे। अब जैसे जब हमने ऐड किया तो इवन टर्म्स 0, 2, 4, 6 इस टाइप के टर्म्स आ रहे थे। जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमको ऑड टर्म्स मिल रहे थे 1, 3, 5। तो इसको याद रखना नहीं है, ध्यान रखना है कि ऐड करेंगे तो 0, 2, 4, 6 मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, 3, 5, 7 मिलेगा, सॉल्व कर लेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।